नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, रीगा प्रखंड का जदयू की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक में रीगा विधानसभा के प्रभारी जदयू के प्रदेश सचिव विजय विकास जी कार्यकर्ताओं को के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रखंड में कार्यकर्ताओं की कैसे मजबूती हो जदयू की, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं रीगा विधानसभा जिस पर लगातार एनडीए के भाजपा की जीत होती रही है, भाजपा से यहाँ कई बार से विधायक बनते रहे, इस पर भी चर्चा होगी। जदयू रीगा विधानसभा के लिए क्या करना चाहती है, इस पर भी चर्चा होगी। इस अवसर पर आप देख सकते हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विनोद राय पटेल, अजीत पटेल, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कैलाश बिहारी मिश्र, अभिराम पटेल सहित जदयू के दर्जनों कार्यकर्ता, 3-4 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे इसके लिए। जदयू की मीटिंग आप कर रहे हैं, रीगा विधानसभा के प्रभारी हैं। रीगा विधानसभा पर लगातार बीजेपी की सीट, ये परंपरागत सीट कही जा रही है, जदयू यहाँ क्या करना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि ये सरकार जो है ये एनडीए की सरकार है और जब भी संगठन की और संघ की अलायंस की सरकार होती है तो उसमें बीजेपी भी लड़ते हैं या फिर अलायंस में जो लोग रहते हैं उसमें लड़ते हैं। फिलहाल ये सीट बीजेपी के खाते में चिरकाल से पहले से ही आता रहा है और अभी भी वर्तमान में है। 2025 में अब ये बीजेपी में रहेगा या फिर कहीं और जाएगा, ये तो नेतृत्व सारे दल के नेतृत्वकर्ता लोग बैठेंगे, फिर वो अपना जो भी विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, जो भी मतलब रीगा पे थोपेंगे, हम लोगों को उसको लेकर चलना है। लगातार आप लोगों के भी कार्यकर्ता दावा करते हैं कि ये सीट हमें मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर जगह होती है, हर लोग चाहता है कि हमारे ही दल को सीट मिलना चाहिए, हमारे ही कार्यकर्ता में से कोई लड़ना चाहिए। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है तो हमारे जो जदयू के सिपाही हैं वो इतने संगठनिक और इतना मतलब डिसिप्लिन्ड है कि जो भी मतलब निर्णय ले लिया जाता है ऊपर से, हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। 3-4 दिन पहले अमित शाह जी का बड़ा बयान सामने आया था और कहा जा रहा था कि भूचाल बिहार में आ गया है। नेतृत्व अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन पहले कुछ दिन पहले तक यह चर्चा हो रही थी कि 2025 फिर से नीतीश, सभी एनडीए के घटक दल के नेता कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, और हमारा भी मिशन रीगा विधानसभा प्रभार के रूप में इसी रूप से आया हुआ है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी और मिशन 2025 फिर से नीतीश के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। अमित शाह जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो बड़े नेता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और जो भारत का आज के देश में नहीं, जो विश्व में भी बुलंदी का झंडा फहराया जिन्होंने, नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और नीतीश ही नेता होंगे। तो 2025 में किस रूप में? तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है चाचा पर, बड़ा इज्जत भी करते हैं चाचा को, लेकिन हमलावर रहते हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी को अभी अब बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है कि आउट ऑफ 9-10 प्लेयर के बीच में इशारा होने पे पानी का बोतल लेके दौड़ के जाए। ये राजनीति वैसे नहीं चलती है। राजनीति उतरने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। नीतीश जी जनता के लिए 2005 से लेके 2024 खत्म होने वाला है, अनवरत रूप से बिहार के लोगों का सेवा किया है, भाई बात से ऊपर, भ्रष्टाचार से ऊपर, भतीजावाद से ऊपर और जातिवाद से ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए काम किया और बिहारियों को ही अपना परिवार मानकर एकीकृत रूप से, समर्पित रूप से उनके लिए काम कर कर आज बिहार को रसातल से उठाकर एक जगह जहां पे कोई कल्पना नहीं किया जाता था, आज बिहार को देखकर आज सिर्फ देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेश के लोग भी कहते हैं कि वाह बिहार। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी माई बाप की पार्टी है। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं और तेजस्वी यादव के काल में क्या हुआ था 1990 से 2005 के बीच में, वो तो सारा दुनिया जानता है। वो तो सारा दुनिया जानता है। अपहरण का उद्योग, लूट का उद्योग, आक्रांता का उद्योग, मतलब किस तरह का घटना नहीं घटा बिहार में। शाम को 5-6 बजते नौकरी भी बांटने की बात वही कर रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है, सरकारी नौकरी। कहने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, कह सकते हैं, कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि अगर तेजस्वी जी ये कहते हैं कि नौकरी हमने बांटी है, नौकरी हमने बांटी है, सरकारी नौकरी हमने दिया है, ठीक है, मैं कह रहा हूं ना उसी बात पे कि नौकरी आप कहां से बांटेंगे। हमारे डिक्शनरी में तो यह है कि उप का मतलब चुप होना होता है और फाइल। मतलब आप मानते हैं कि उप मतलब चुप? मतलब विजय कुमार सिन्हा ये
सम्राट चौधरी चुप हैं। नहीं, बिल्कुल चुप नहीं। चुप का मतलब ये होता है कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दस्तखत किसका होता है, ये बताइए। दस्तखत नीति निर्धारण पे किसको होता है? मुख्यमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश सभी कुमार अब चुप हैं। आप सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। आज हमारे जो अलायंस में जो भी है वो सजेशन सलाह दे सकते हैं, और नीतीश कुमार सबकी भावना की कदर करते हुए, दस्तखत उन्हीं की होती है, सरकार की होती है। अगर किसी भी तरह की किरकिरी होती है तो मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होते हैं, ना कि उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते हैं। इसलिए तेजस्वी जी को तो पहले ये सोचना चाहिए कि उनके पिताजी के राज में बिहार में कितना नौकरियां बटा, और जमीन के बदले फिर नौकरी के बदले फिर जमीन के घोटाले की बात कहां से आ गई। बहुत सारे मेधावी जो स्टूडेंट्स थे उनमें हम भी हुआ करते थे, उस समय 10 लाख 12 लाख की बात कहां से आई थी। जिसके पास पैसा नहीं था, गरीब, वो नौकरी नहीं ले सका। आज तो हर घर में नौकरी नीतीश कुमार दे रहे हैं, बिना जात के, बिना पूछे, बिना धर्म पूछे। तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, समान नेता होना चाहिए, जो बिहार का समेकित रूप से, एकीकृत रूप से विकास करके आज बिहार को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, और इस ऊंचाई पर नीतीश कुमार पहुंचा दिए है जहां से चाह कर भी कोई उसे नीचे की तरफ नहीं खींच सकता है। और 2025 से 30 फिर से नीतीश एक बार फिर से आ जाते हैं, जनता का समर्थन मिलता है, तो बिहार वो ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग आकर बिहार में इनसे ट्रेनिंग लेकर अपने देश और राज्य के लिए, हित के लिए काम करेंगे। 2025 फिर से नीतीश 225 की भी बात कर रहे हैं। 225 हो पाएगा? आप अभी देख रहे हैं ना, अभी 4 उपचुनाव जो हुआ है, 4 उपचुनाव के रिजल्ट से ही आपको आभास हो गया होगा कि बिहार की जनता क्या सोच रही है। 4 में आप कहाँ हैं? 4/0 आप 4 में 0 हो गया आपका। 4 तो हमारे एनडीए पक्ष में ही आ गया। चिराग पासवान का सुर बदल रहा है। चिराग पासवान बड़ी प्रेम चाचा से करना शुरू कर दिए हैं, क्या मामला है? चिराग जी अच्छे नेता हैं और भविष्य उनका है, और बेहतर है। बिहार के भविष्य नहीं नहीं, चिराग भविष्य उनका है। और देखिए, हर लोगों का एक समय होता है, लेकिन अभी चिराग के लिए या किसी और के लिए यहाँ बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, जब तक कोई एक ऐसा नेता ना आ जाए जो नीतीश जी के रूप में खड़े हो जाए। फिलहाल नीतीश जी सक्रिय राजनीति में 2025 से 30 तक रहेंगे, सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे, कहना है रीगा विधानसभा के प्रभारी जदयू के प्रदेश सचिव विजय विकास जी का। और इन्होंने एक सुर में कई नेताओं को लपेट लिया है। उप मतलब चुप इन्होंने कह दिया है, जो भी उप है वे चुप ही रहेंगे। देखिए, आप अब इसका जो भी नहीं लगाए, मेरा कहने का मतलब है घर का मुखिया एक होता है, बाकी सब उनके असिस्टेंट होते हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।